नमस्कार दोस्तों, पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में गोधुली भाग 2 के तीसरा नंबर चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, जो कि एक भाषण है और इसके लेखक मैक्स मूलर जी हैं। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आज तक पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इन्हीं सभी प्रश्नों को फिर से आपके एग्जाम में पूछे जाएं, इसीलिए आप सभी जिन प्रश्नों को याद ना हो उन्हें अपने कॉपी में लिख लें और याद कर लें, और जो प्रश्न आपको याद हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखते चलें। और अतः इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कलम कॉपी हाथ में और दिमाग अपने साथ में ज़रूर रखें। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म किस देश में हुआ था? तो जो मैक्स मूलर जी थे उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर मात्र खाली स्थान वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। तो जो मैक्स मूलर 4 साल के थे उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर खाली स्थान ईस्वी में हुआ था। तो जब मैक्स मूलर जी थे उनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर बचपन में ही खालिस्तान भाषा में निपुण हो गए थे। तो जो मैक्स मूलर जी थे वे ग्रीक और लैटिन जो 2 भाषाएं हैं उसमें निपुण हो गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों में निपुण हो गए थे। 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खाली स्थान का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यानी 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत का। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का किस भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया? तो उन्होंने जर्मन भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित किया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर ने खाली स्थान का जर्मन पदानुवाद किया? रघुवंशम, मेघदूत, हितोपदेश या कठ? तो इसका सही उत्तर है हितोपदेश का। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था? तो अरबिंदो ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस ने, या स्वामी राम तीर्थ ने? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, महारानी विक्टोरिया ने खाली स्थान ईस्वी में मैक्स मूलर को ऋग्वेद, संस्कृत व यूरोपियन भाषाओं पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया था। तो इसका सही उत्तर है 1868 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, मैक्स मूलर के भाषण से प्रभावित होकर विक्टोरिया ने उन्हें खाली स्थान की उपाधि दी थी। सर की, या नाइट, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है नाइट की उपाधि। मैक्स मूलर के भाषण से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है कि इस एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो जो मैक्स मूलर जी हैं उनका निधन 1900 ईस्वी में हो गया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, भारत से हम क्या सीखें पाठ का भाषांतरण किसने किया? तो इसके जो भाषांतरण किए हैं वे हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धित है, यानी किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति है यह भारत से हम क्या सीखें पाठ से लिया गया है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास खाली स्थान दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो उसमें कितने सोने के सिक्के थे, उसका नाम दारिश था। तो दारिश नामक कितने सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इसका सही उत्तर है 172। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब खाली स्थान को माना जाने लगा है। यानी किस धर्म को प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत माना जाने लगा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, किसके समय में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। तो इसका सही उत्तर है सोलोमन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, यानी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस देश में हुई है। भारत, चीन, तिब्बत या भूटान। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत में ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की शरणस्थली है, यानी इसका शरण स्थल कौन सा है। भूटान, तिब्बत, भारत या चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो दिया हुआ है, संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो आपके लिए अज्ञात थी। उक्त पंक्ति किसने कही। तो यह जो पंक्ति है उसे कहे हैं मैक्स मूलर जी ने। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसने कहा कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। तो यह जो है कहे हैं मैक्स मूलर जी ने कि संस्कृत का काल जो है वह ग्रीक भाषा से भी पुराना है। आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि यह फिर से आपके प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो उन्हें अच्छे तरीके से बना सकें। हो सकता है कि इन सभी प्रश्नों को फिर से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।